नमस्कार प्रिय विद्यार्थी और दोस्तों, आप सभी का एनजे पैरामेडिकल एजुकेशन में हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, जैसे कि हमारा क्या है, फार्मासिस्ट पीवाई की सीरीज चली हुई है, जिसमें हम सबसे पहले क्या डीएसएसबी जो एग्जाम के अंदर जो फार्मासिस्ट एग्जाम हुए हैं उनके अंदर जो क्वेश्चंस आए हैं उन सभी क्वेश्चंस को हम कवर कर रहे हैं। अभी तक हमने क्या 3 पार्ट कवर कर लिए, तो हर एक पार्ट के अंदर क्या हमारा 20 क्वेश्चन थे, जो कि विद एक्सप्लेनेशन विद क्लासिफिकेशन हमने क्या है कवर किए हैं। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी तो आप जाकर हमारे चैनल पर देख सकते हैं। तो आज हमारा क्या पार्ट 4 है, जिसके अंदर हम क्या क्वेश्चन नंबर 61 से स्टार्ट करेंगे। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 61 है कि विच ड्रग इज यूज इन ट्रीटिंग सुप्रावेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया। तो कौन सी डोज ड्रग है यूज की जाती है इन ट्रीटिंग सुप्रावेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि सुप्रावेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया होता क्या है। तो उसके अंदर क्या होता है कि मेनली क्या जो पर्सन के अंदर क्या है हार्ट बीट का तेज हो जाना। और ये हमारा कहाँ से शुरुआत होती है, स्टार्टिंग अगर हम बात करें, जो हमारा हार्ट के क्या है जो अपर चैम्बर्स होता है, जो एट्रियम चैम्बर्स होता है, वहाँ पर जो एवी नोड कंडक्शन है वहाँ से हमारे क्या सुप्रावेंट्रिकुलर जो टैकीकार्डिया जो डिसऑर्डर्स की वजह से होता है। अगर हम पल्स रेट की अगर हम बात करते हैं तो नॉर्मल जो पल्स रेट रहती है पर्सन के अंदर वो क्या 60 to 100 बीट्स पर मिनट रहती है। पर जो सुप्रावेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया के अंदर क्या जो बीट रेट क्या है बढ़ जाती है, वो 150 से 200 पर मिनट के हिसाब से क्या बीट हो जाती है। तो यही हमसे पूछा गया कि इस डिसऑर्डर की में कौन सी जो ड्रग हम यूज करेंगे। तो इसके अंदर क्या है, डिजोक्सिन क्या है हम यूज करते हैं सुप्रावेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया के अंदर। डिजोक्सिन क्या है, एक वैकल मतलब क्या है पैरासिम्पैथेटिक एक्टिविटी क्या है कराने का काम करते हैं, जिससे क्या होता है कि जो हार्ट रेट और एवी कंडक्शंस क्या है डिक्रीज होता है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि सुप्रावेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया के अंदर कौन सी जो ड्रग यूज की जाती है, तो कौन सी हमारी डिजोक्सिन क्या है यूज की जाती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 62, ड्यूरेशन ऑफ नाइट्रोग्लिसरीन एक्शंस इज। तो इसमें क्या है, जो नाइट्रोग्लिसरीन जो टैबलेट है उसका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन पूछा गया कि कितने टाइम तक क्या अपना वो वर्क कर देती है जब हम लेते हैं, और उसका एक्शन तक का कितना टाइम पूरा लगता है। तो नाइट्रोग्लिसरीन टैबलेट की अगर हम बात करते हैं तो ये क्या है, सबलिंगुअल रूट से दी जाने वाली क्या टैबलेट है। सबलिंगुअल रूट में क्या होता है कि जो जीभ होती है उसके नीचे क्या हम जो मेडिसिन को रखते हैं और वहाँ से क्या वो डिजोल्व होती है। तो मेनली अगर हम बात करें नाइट्रोग्लिसरीन टैबलेट की अगर हम बात करें, इसका जो टोटल अगर हम बात करें ड्यूरेशन ऑफ एक्शन कितना रहता है 10 to 30 मिनट रहता है, जिसमें क्या है 1 से 3 मिनट के अंदर क्या अपना काम स्टार्ट इसका हो जाता है। ठीक है जी। लेकिन सर इसका जो इफेक्ट क्या है वो ज़्यादा देर तक नहीं रहता, मेनली क्या 10 to 30 मिनट्स के अंदर क्या अपना ये डिजोल्व भी हो जाती है, अपना एक्शन भी शो करती है। ठीक है, तो ये इसका टाइम ऑफ ड्यूरेशन रहता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 63 की। इसके अंदर पूछा गया कौन सी एक एंटी एंजाइनल एजेंट क्या है कैल्शियम चैनल ब्लॉकर है। तो हमारे का क्लासिफिकेशन बेस्ड क्वेश्चन है कि जो एंटी एंजाइनल जो एजेंट है उसके क्लासिफिकेशन से क्वेश्चन पूछा गया कि कौन सी कैल्शियम चैनल ब्लॉकर ड्रग है। तो उसमें कौन सी हमारे नीफेडिपिन क्या है, एक एंटी एंजाइनल एजेंट कैल्शियम चैनल ब्लॉकर ड्रग है, जो कैल्शियम चैनल को ब्लॉक कराकर ब्लड वेसल्स को रिलैक्स करने का काम करती है। तो नीफेडिपिन का एक कैल्शियम चैनल ब्लॉकर है जो ब्लड वेसल्स को रिलैक्स करती है। तो मेनली क्या है, जो चेस्ट पेन है उसमें क्या है एंजाइना पेन में क्या यूज किया जाता है। अब हम एंटी एंजाइनल ड्रग की क्लासिफिकेशन पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहले आता है क्लास नाइट्रेट। नाइट्रेट के अंदर हमारे क्या नाइट्रोग्लिसरीन आता है, आइसोसोर्बा डाइनाइट्रेट आता है। ठीक है जी। जो मैकेनिज्म की अगर हम बात करें वैसोडाइलेशन कराने का काम करते हैं, चेस्ट पेन रिलीफ में क्या इसको यूज किया जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं बीटा ब्लॉकर। बीटा ब्लॉकर के अंदर हमारा आता है प्रोपेनॉल आता है, एटिनॉल आता है और मिटोप्रोलोल आता है, जो बीटा जो रिसेप्टर उसको ब्लॉक करने का काम करते हैं, जिससे कि हार्ट रेट और कॉन्ट्रैक्टिलिटी को डाउन करने का काम करते हैं। नेक्स्ट हम बात करें कैल्शियम चैनल ब्लॉकर के अंदर हमारा निफेडिपिन आता है, वेरापामिल आता है, एंटिलिटिजैम आता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं पोटेशियम चैनल ओपनर की, जिसके अंदर हमारे निकोटिनिल आता है। ठीक है जी। और नेक्स्ट हम बात करते हैं मेटाबॉलिक मॉड्यूलेटर की, रेनोलेजिन और ट्राइमेटाजिडिन। तो मेनली अगर हम बात करें जो मेनली जो 4 क्लासेज क्या है हमारे इंपॉर्टेंट है, जिसको आपको याद रखना, आपको याद होनी चाहिए एंटी एंजाइनल ड्रग की, नाइट्रेट, बीटा ब्लॉकर, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर एंड पोटेशियम चैनल ओपनर्स। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 64 की। तो इसके अंदर हमसे पूछा गया कि द ड्रग रिड्यूस ब्लड प्रेशर बाय एक्टिंग ऑन वैसोमोटर सेंटर इन द सीएनएस। की जो सीएनएस जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम उसके अंदर हमारा वैसोमोटर सेंटर है, ठीक है जी, उस पर अपना वर्क कर करके ब्लड प्रेशर को रिड्यूस करने का काम कौन सी ड्रग करती है। तो वैसोमोटर सेंटर क्या होता है, मेनली क्या है हमारे बॉडी में क्या है कंट्रोल करने का काम करता है। जो हमारा ब्रेन में क्या है वैसोमोटर सेंटर प्रेजेंट रहता है। तो ब्रेन में कहाँ पर कि जो हमारा ब्रेन होता है उसमें क्या है कि ब्रेन स्टेम के अंदर एक मेडुला ओब्लिंगेटा क्या है हमारा पार्ट होता है, उसके अंदर हमारा वैसोमोटर सेंटर रहते हैं। ये मेनली क्या है जो ब्लड प्रेशर और ब्लड वेसल्स को क्या है कंट्रोल करते हैं। तो मेनली इनके क्या 2 फंक्शन होते हैं, डायलेशन करना और कॉन्स्ट्रिक्शन करना, वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन और वैसो डायलेशन। अगर ब्लड वेसल्स अगर नैरो होती है तो उसमें क्या बीपी बढ़ता है, अगर वही जो ब्लड वेसल्स नैरो उसको अगर डायलेट करेंगे तो बीपी हमारा कम होगा। तो हम दोनों तरह से क्या वर्क करने का काम करते हैं वैसोमोटर सेंटर हमारे, इसका मेनली 2 फंक्शंस है। तो यही पूछा गया कौन सी ड्रग क्या है जो ब्लड प्रेशर को रिड्यूस करेगी वैसोमोटर सेंटर पर एक्शन करके। तो वो क्या है हमारी क्लोनिडीन रहेगी। ठीक है जी। क्लोनिडीन क्या है जो सीएनएस में क्या वैसोमोटर सेंटर पर काम करती है, क्या है अल्फा 2 रिसेप्टर एक्टिवेट करते हैं। ठीक है जी।
इससे क्या है सिंपैथेटिक एक्टिविटी क्या है, कम हो जाती है। ठीक है जी। तो रिजल्ट क्या रहेगा हमारा, हार्ट रेट डाउन एंड ब्लड प्रेशर डाउन। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 65 की। अगर हम बात करें, इसके अंदर पूछा गया पिक आउट द ड्रग एंड अल्फा एंड बीटा एड्रेनोरिसेप्टर ब्लॉकर्स। इनमें से ऐसी कौन सी ड्रग है जो कि अल्फा और बीटा दोनों रिसेप्टर्स को ब्लॉक करने का काम करती है, इसको हम क्या बोलते हैं, ड्यूल ब्लॉकर भी बोलते हैं। तो वो कौन सी रहेगी हमारी, लेबिटालोल रहेगी, जो कि अल्फा एंड बीटा रिसेप्टर को ब्लॉक करती है। इनका काम क्या रहता है, ब्लड वेसल को रिलैक्स करना, हार्ट रेट को डाउन करना। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 66 की। इसमें पूछा गया कि विच ड्रग इज डायरेक्टली एक्टिंग वैसोडाइलेटर्स। ठीक है, तो कौन सी जो ड्रग है डायरेक्टली एक्ट एंड वासोडाइलेटर, तो क्या हमारा निफेडिपिन रहेगा। ठीक है, निफेडिपिन का डायरेक्टली ब्लड वेसल्स को रिलैक्स करने का काम करती है। हमने बात की थी कि कैल्शियम चैनल ब्लॉकर क्या है, ड्रग होती है। ठीक है जी। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 67 की। आइडेंटिफाई द डायरेटिक एजेंट विच हैव पोटेंट एंड रैपिड इफेक्ट। ऐसे कौन से जो डायरेटिक एजेंट क्लास की ड्रग है जो कि किसका पोटेंट और रैपिड इफेक्ट रहता है, तो क्या हमारा फुरसेमाइड। ठीक है जी, फुरसेमाइड क्या है हमारी एक लूप डायरेटिक क्लास की ड्रग है जिसका क्या है पोटेंट और रैपिड इफेक्ट रहता है। मेनली क्या, अगर हम इसके साइड ऑफ एक्शन की अगर हम बात करते हैं, हमारे किडनी के अंदर लूप ऑफ हैनले पर क्या है वर्क करता है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग और जल्दी क्या अपना इफेक्ट क्या है देता है। तो फुरसेमाइड जो यूज किया जाता है पल्मोनरी एडिमा, बीपीज एंड फ्रूट्स को रिमूव करने के लिए। ठीक है जी। हम डायरेटिक एजेंट की क्लासिफिकेशन भी पढ़ लेते हैं। सबसे पहले लूप डायरेटिक के अंदर हमारा फुरसेमाइड आता है, मोमेंटेनाइड आता है। साइड ऑफ एक्शन की अगर हम बात करें लूप ऑफ हैनले, और इसका जो एक्शंस रहता है वो सबसे पावरफुल और फास्टली क्या अपना वर्क करती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं थायजाइड डायरेटिक की। अगर हम बात करें तो इसके अंदर हमारा हाइड्रोक्लोरोथायजाइड आता है, क्लोरोथाइलिडोन आता है। ठीक है जी, जो कि डीसीटी पर डिस्टल कन्वर्टेड ट्यूबल पर क्या वर्क करने का काम करता है। इसका मॉडरेट इफेक्ट रहता है, बीपी में यूज किए जाते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं पोटाशियम स्पेयरिंग डायरेटिक, जिसके अंदर क्या हमारा स्पिनोलेक्टोन आता है और एमिलोराइड आता है, जो कि डीसीटी पर वर्क करने का काम करता है। पोटाशियम स्पेयरिंग डायरेटिक कहते हैं जो पोटाशियम से उसका लॉस नहीं होने देते हैं। कार्बोनिक एनाहाइड्रोजन की हम बात करें तो इसके अंदर हमारे क्या एसिटाजोलामाइड आता है, जो पीसीटी पर क्या वर्क करते हैं, वीक डायरेटिक होते हैं। एंड दैट नेक्स्ट इज ऑस्मोटिक डायरेटिक बेनिटोल्स, होल नेफ्रॉन्स, पीसीटी डीसीटी सब पर क्या वर्क करता है। एंड वाटर को क्या है रिमूव निकालने में वर्क करता है। तो ये सभी जो इम्पोर्टेंट जो क्लासेज है हमारे एग्जाम पॉइंट से सभी आपको क्या है याद होनी चाहिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 68 की। अगर हम बात करें, चूज द पॉजिटिव आइनोट्रोपिक ड्रग ऑफ नॉन ग्लाइकोसाइड स्ट्रक्चर्स। ऐसे कौन सी क्या पॉजिटिव आइनोट्रोपिक ड्रग है जो नॉन ग्लाइकोसाइड स्ट्रक्चर से जिसमें होता है या ठीक है जी। तो उसका जो राइट आंसर रहेगा हमारा डोबूटामाइन रहेगा। तो पॉजिटिव आइनोट्रोपिक ड्रग होती क्या है, ये क्या करती है, हार्ट की कॉन्ट्रैक्टिलिटी की बढ़ाती है। ठीक है जी, पंप पावर को बढ़ाने का काम करते हैं। डोबूटामाइन की अगर हम बात करें, क्या बीटा 1 एगोनिस्ट है जो कि हार्ट को क्या स्ट्रॉन्गली क्या पंप कराने में ये हेल्प करती है, और नॉन ग्लाइकोसाइड हमारी ये ड्रग है। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 69 की। इसमें पूछा गया कौन सी कैर्गो डेरिवेटिव है जो यूज की जाती है फॉर ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूट माइग्रेन अटैक, जो एक्यूट माइग्रेन पेन है उसमें रिलीफ में यूज की जाती है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा हमारा वो क्या है, एर्गोटामाइंस। ठीक है, जो एर्गोटामाइन का एक एर्गो डेरिवेटिव ड्रग है जो कि क्या ब्रेन के ब्लड वेसल्स को क्या कॉन्स्ट्रिक्ट करती है। तो मेनली क्या माइग्रेन में क्या है, जो वेसल्स का डायलेट हो जाते हैं जिससे पेन होता है, तो एर्गोटामाइन क्या उन्हें वापस क्या नॉर्मल स्टेज में लाने का काम करती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 70। तो इसके अंदर पूछा गया हमारे से सेलेक्ट एन एंडोक्राइन ड्रग विच इज स्टेरॉइडल डेरिवेटिव। स्टेरॉइडल डेरिवेटिव कौन सी एक एंडोक्राइन ड्रग है, तो हमारी हाइड्रोकोर्टिसोन की हमारी एंडोक्राइन ड्रग है। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 71 की। इंडिकेशन ऑफ वैसोप्रेशंस आर फॉलोइंग। तो हमने बताना कि वैसोप्रेशंस क्या है, कौन सा डिसऑर्डर में यूज की जाती है, तो क्या हमारे पिट्यूटरी डायबिटीज इंसिपिडिस के अंदर क्या यूज की जाती है। ठीक है जी। तो इसमें क्या होता है कि जो हमारा एडीएच है वो क्या कम हो जाता है, इसलिए क्या वैसोप्रेशन क्या है हमारे जो दिया जाता है। वैसोप्रेशन क्या है, हार्मोन्स है जो कि एंटी डायबिटिक हार्मोन्स है। ठीक है जी, ये क्या हमारी बॉडी में वाटर बैलेंस को कंट्रोल करने का काम करता है। अगर ये वैसोप्रेशन हमारे कम हो गया तो क्या है हमारा जो पिट्यूटरी डायबिटीज इंसिपिडिस होता है, इसलिए क्या जो वैसोप्रेशन क्या है दिया जाता है इसको वापस उसी कंडीशन में लाने के लिए। विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन इज प्रोड्यूस बाय थायराइड ग्लैंड। तो थायराइड ग्लैंड के अंदर हमारा क्या मेनली 3 हार्मोन से क्या हमारे आते हैं, T3 आता है, T4 आता है, और कैल्सिटोनिन भी क्या हमारा इसमें इंक्लूड होता है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा हमारा T3 रहेगा, टाइआइडोथायराइड। इसके अलावा क्या T4 थायरोक्सिन से भी क्या हमारा इसी में होता है। अब हम ग्लैंड और हार्मोन से के बारे में बात कर ले। तो सबसे पहले बात करें हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस से क्या होता है, ये क्या हमारा एक मेन पॉइंट है जो कि क्या हमारा जो पिट्यूटरी जो मास्टर ग्लैंड उसको कंट्रोल करने का हमारा एक काम करता है। तो हाइपोथैलेमस के अंदर हमारे क्या है TRH, CRH, GnRH और GHRH हार्मोन आते हैं। ठीक है, रिलीजिंग हार्मोन्स आते हैं। तो इसके अंदर हमारा TRH का मतलब कहता है थायरोट्रोपिन होता है, CRH का मतलब कहता है कोर्टिकोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन्स, GnRH का मतलब है गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन्स, GHRH का मतलब है ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन्स,
एंड पीआर इसका मतलब क्या है, प्रोलैक्टिन, ठीक है जी, जो कि पिट्यूटरी कंट्रोल करने का इनका मेन एक्शन रहता है। पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर हमारा क्या ग्रोथ हार्मोन आ गए, थायराइड स्टोमेटिंग होगा, एडेनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन आ गया, फॉलिकल स्टोमेटिंग होगा, लुटेनाइजिंग हार्मोन आ गया, प्रोलैक्टिन हो गया, ठीक है जी, ये हमारे पिट्यूटरी के अंदर आते हैं। थायराइड की हमने बात कर ली, T3, T4 और कैल्सिटोनिन। पैराथायरॉइड के अंदर हमारे क्या पैराथायरॉइड हार्मोन्स के अंदर आते हैं। एंड एड्रिनल कोर्टेक्स की अगर हम बात करें तो कोर्टिसोल और एल्डोस्टेरोन आता है, ठीक है जी, और जो कि स्ट्रेस रिस्पॉन्स और बीपी को कंट्रोल करने का काम करते हैं। एड्रिनल मेडुला के अंदर अगर हम बात करें एड्रेनलिन एंड नॉन एड्रेनलिन आता है, जिसका फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स रहता है। पैनक्रियाज के अंदर हमारा इंसुलिन और ग्लूकागोन आता है, जो कि ब्लड शुगर्स को कंट्रोल करने का काम करते हैं। ओवेरी के अंदर हमारा एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन आता है, जो कि फीमेल रिप्रोडक्शन में सहायक होते हैं। टेस्टिस के अंदर हमारा क्या है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स होता है, जो कि मेल कलेक्टर रिप्रोडक्शन में सहायक होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 73। तो इसमें हमसे पूछा है कौन से ओरल हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग है जो स्टिमुलेट बोथ सिंथेसिस एंड रिलीज ऑफ इंसुलिन। तो इसका जो हमारा राइट आंसर रहेगा वो क्या, ग्लिमिन क्लेमाइड रहेगा। तो ग्लिमिन क्लेमाइड के एक सल्फोनाइल ओरल हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग के अंदर के क्लास के अंदर क्या किसके अंदर आती है, सल्फोनाइल यूरिया ड्रग के अंदर आती है। ये जो क्या है पैनक्रियाज के बीटा सेल को स्टिमुलेट करता है, जिससे क्या इंसुलिन बनता है और इंसुलिन रिलीज भी बढ़ता है। सिंथेसिस और सिक्रेशन क्या दोनों होते हैं। तो ओरल हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग की क्लासिफिकेशन पढ़ लेते हैं। सल्फोनाइल यूरिया के अंदर हमारा ग्लिमिन क्लामाइड और लिपिजाइड आता है, ठीक है जी। बाइगोनाइड के अंदर हमारा मेटफॉर्मिन आता है। एंड मैग्लिटाइड के अंदर में क्या है, रिप्लेग्निनाइड और नेटेग्लिनाइड क्या हमारा इसके अंदर आता है। और नेक्स्ट हम बात करें था टीजेड के अंदर अगर हम बात करें था जोलिडाइन के अंदर अगर हम बात करें तो इसके अंदर हमारे पियो ग्लिटाजोन आता है। एंड अल्फा ग्लूकोसिडेज इनहिबिटर के अंदर हमारा एक्राबोज और मिग्लोटोल आता है। DPP4 इनहिबिटर के अंदर हमारा सिटाग्लिप्टिन, विटाग्लिप्टिन, SSLT इनहिबिटर के अंदर हमारा क्या डेपाग्लिफ्लोजिन और कैनाग्लिफ्लोजिन क्या, ये सभी हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग है ओरल हाइपोग्लाइसेमिक की। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 74 की। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्लूकोकॉर्टिकॉइड इज लॉन्ग एक्टिंग ड्रग, ठीक है। जो ग्लूकोकॉर्ड के अंदर हमारे क्या 3 क्लासिफिकेशन आते हैं, शॉर्ट एक्टिंग, इंटरमीडिएट एंड लॉन्ग एक्टिंग। तो हमारे से पूछा गया है लॉन्ग एक्टिंग के बारे में, तो हमारे कौन सा रहेगा राइट आंसर, डेक्सामेथासोन रहेगा, ठीक है जी। और उसके अलावा अगर शॉर्ट और इंटरमीडिएट के बारे में सॉरी अगर शॉर्ट और इंटरमीडिएट के बारे में पूछा जाता है तो शॉर्ट के अंदर हमारा क्या हाइड्रोकोर्टिकोसोन आता है और इंटरमीडिएट के अंदर हमारा क्या प्रेडनिसोलोन और ट्राइएमिनोलोन आता है, ठीक है जी। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 75 के बारे में। विच ऑफ द हिस्टामिन H1 एंटागोनिस्ट इज नोटेड फॉर सेरोटोनिन ब्लॉकिंग इफेक्ट। ऐसी कौन सी जो H1 है हिस्टामिन एंटागोनिस्ट जिसका क्या सेरोटोनिन प्लस ब्लॉकिंग दोनों इफेक्ट क्या शो करती है। तो क्या हमारा राइट आंसर करेगा सिप्रोहेप्टाडिन, ठीक है जी। सिप्रोहेप्टाडिन क्या है, H1 एंटी हिस्टामिन है, ये क्या है सेरोटोनिन को भी क्या है ब्लॉक करती है। यूज कहाँ पर होते हैं, एलर्जी, हेपेटाइटिस इंक्रीज एंड सेरोटोनिन रिलेटेड कंडीशंस। क्वेश्चन नंबर 76। द इंडिकेशंस फॉर इंटरफेरॉन अल्फा एडमिनिस्ट्रेशन इज। तो इंटरफेरॉन क्या है, एक इंटरफेरॉन जो अल्फा क्या है, एक एंटीवायरल एंटी कैंसर ड्रग है। तो यही पूछा गया कि किस में क्या इसका यूज किया जाता है। तो मेनली इसका क्या हेपेटाइटिस सी वायरस, कैपोक्सिसार्माग्मा, कैंडाइलोमा, इन तीनों में क्या है इंटरफेरॉन अल्फा का है यूज में लाई जाती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 77 की कि कौन सी क्या फैट सोलुबल विटामिन। तो टोकोफिरोल्स क्या है हमारे फैट सोलुबल होते हैं। टोकोफिरोल क्या साइंटिफिक नेम है कौन से विटामिन का, विटामिन ई का क्या है टोकोफिरोल क्या है। तो फैट सोलुबल के अंदर हमारे कौन कौन से आते हैं, ADE के, विटामिन ADE के क्या, ये सभी हमारे फैट सोलुबल के अंदर आते हैं। विटामिन ए का साइंटिफिक नेम क्या रेटिनोल होता है, डी का कैल्सिफेरॉल होता है, ई का टोकोफेरॉल होता है और के का फाइलोक्विनोन होता है। तो फैट सोलुबल जो विटामिन होते हैं क्या फैट के अंदर क्या डिजोल्व हो जाते हैं और बॉडी में क्या स्टोर रहते हैं। दूसरी क्लासिफिकेशन होती है वाटर सोलुबल। वाटर सोलुबल के अंदर हमारा बी कॉम्प्लेक्स और सी एस्कॉर्बिक एसिड और उसके अलावा बी कॉम्प्लेक्स के अंदर विटामिन B1, B2, B3 एंड B6 और B12 हमारे आते हैं क्या वाटर में डिजोल्व होते हैं और ये क्या स्टोर नहीं होते, क्या है हमारे डेली रिक्वायरमेंट है, डेली हमें क्या इसकी रिक्वायरमेंट लेनी पड़ती है। तो हमें क्या विटामिन की क्लासिफिकेशन भी पढ़ लेते हैं अकॉर्डिंग टू उसका साइंटिफिक नेम, यूजेज और डेफिशिएंसी डिजीज। तो विटामिन ए का जो साइंटिफिक नेम क्या रेटिनोल है, मेन यूज क्या है विजन्स और इम्यूनिटी में, और डेफिशिएंसी क्या इसकी नाइट ब्लाइंडनेस। विटामिन B1 का जो साइंटिफिक थायमिन्स यूजेज नर्व फंक्शंस, एनर्जीज, डेफिशिएंसीज बेरी। B2 राइबोफ्लोविन्स स्किन एंड एनर्जी मेटाबॉलिज्म्स, डेफिशिएंसी सिलोसिस एंड ग्लोटाइटिस। विटामिन B3 नियासिन्स एनर्जी मेटाबॉलिज्म्स, पेलेग्रा 3D डिसऑर्डर्स। पहले के अंदर में 3 डिजीज आती है वो हम आगे MCQ में कवर करेंगे। विटामिन B6 पायरोडोक्सिन्स, प्रोटीन मेटाबॉलिज्म्स डिसऑर्डर, एनीमिया, न्यूरोपैथीज, B12 साइनोकोबालमिन्स, RBC फॉर्मेशंस एंड डेफिशिएंसी प्रेग्नेंसी एनीमिया। C स्कर्बिक एसिड डेफिशिएंसी स्कर्बी विटामिन C साइंटिफिक नेम एस्कॉर्बिक एसिड, डेफिशिएंसी डिजीज स्कर्बी, यूजेस कोलेजन एंड इम्यूनिटीज। विटामिन D कैल्सिफेरॉल्स यूजेस कैल्शियम एब्जॉर्प्शंस, डेफिशिएंसी रिकेट्स, ओस्टोमलेशिया। Vitamin A scientific name tocopherols uses antioxidant, deficiency hemolytic anemias, and vitamin K phyloquinones,
यूज इज ब्लड क्लोटिंग एंड डेफिशिएंसी डिजीज ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स। तो क्वेश्चन नंबर 78 के अंदर हमारे पूछा है डर्मेटाइटिस, डायरिया एंड डिमेंशिया, ये क्या 3D जो हमने बात करी थी, ये किसके अंदर आती है? तो ये हमारे क्या पेलेग्रा के अंदर आती है, ठीक है जी। तो पेलेग्रा हमारा कौन सा डेफिशिएंसी डिसऑर्डर था, किस विटामिन का? विटामिन B3, जिसका साइंटिफिक नेम क्या है? नियासिन, ठीक है जी। तो पेलेग्रा का विटामिन B3 नियासिन डेफिशिएंसी में क्या 3 डिजीज मिलती है? डर्मेटाइटिस, डायरिया एंड डिमेंशिया। तो ये क्या याद रखने वाली बात है, इस टाइप का क्वेश्चन आपको क्या गवर्नमेंट एग्जाम में दोबारा क्या रिपीटेड हो सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 79, लूजनिंग ऑफ टीथ, जिंजिवाइटिस एंड हेमोरेज ओकर इन द डेफिशिएंसी ऑफ। ये क्या है हमारा जो विटामिन सी जो एस्कॉर्बिक एसिड उसकी कमी से क्या हमारा होता है, ठीक है जी। क्योंकि विटामिन सी क्या करता है, कहाँ काम करता है? कोलेजन्स बनाने का काम और टीथ को सपोर्ट करने का काम करता है। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 80 की, विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम एज ए फिब्रोलाइटिक एक्टिविटी। कौन से जो एंजाइम है जिसकी क्या फिब्रोलाइटिक एक्टिविटी है? तो फिब्रोलाइटिक का मतलब क्या है? जो फाइब्रिन को तोड़ना, फिब्रिन लाइटिक, लाइटिक मतलब तोड़ना किसको? फाइब्रिन को, तो ब्लड क्लॉट को तोड़ना। तो इसमें हमारा जो राइट आंसर रहेगा कौन सा रहेगा? यूरोकाइनेज रहेगा, ठीक है। तो यूरोकाइनेज क्या करता है? क्लॉट को डिसोल्व करता है और फाइब्रिन को क्या तोड़ने का काम करता है। तो मैंने जो यूरोकाइनेज का थ्रोम्बोसिस में क्या है यूज होता है। अब हम कुछ एंजाइम्स और उनकी एक्टिविटी के बारे में भी बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं पेप्सिन्स। तो पेप्सिन्स क्या है? ये प्रोटीन को तोड़ने का काम करता है, ठीक है जी। तो क्या है? प्रोटोलाइटिक एंजाइम है। मेन यूज इज स्टोमक डाइजेशंस, मतलब जो भी हम खाना खाते हैं तो उसके अंदर जो प्रोटीन्स मॉलिक्यूल्स होते हैं, प्रोटीन मॉलिक्यूल को तोड़ने का काम करता है हमारा पेप्सिन करता है। उसके बाद हम बात करते हैं ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन में क्या है? हमारा प्रोटोलाइटिक एंजाइम है, ठीक है जी। उसके बाद हम बात करते हैं एमोलाइज, अमाइलेज। अमाइलेज का कार्बोहाइड्रेट ब्रेक डाउन करने का काम करता है, स्टार्च को सुगर्स में फॉर्मेशन करने का काम करता है। लाइपेज के अंदर का अगर हम बात करें क्या है? फैट ब्रेक डाउन, ठीक है जी। जो फैट होता है उनको डाइजेशन करने में हेल्प करता है। यूरोकाइनेज की अगर हम बात करें फिब्रोलाइटिक, ठीक है जी, हमने पढ़ा था थ्रोम्बोसिस ट्रीटमेंट में। स्ट्रेप्टोकाइनेज फिब्रोलाइटिक एक्टिविटीज क्लोट को डिसोल्व करने का काम करता है। एल एस्पाराजिनेज एंटी कैंसर एंजाइम्स ल्यूकीमिया ट्रीटमेंट में यूज होता है। लाइसोजाइम्स एंटीबैक्टीरियल, बैक्टीरिया सेल वाल तोड़ता है। कैटालेज ऑक्सीडेटिव एंजाइम्स, ये क्या जो H2O2 है उसको क्या अलग अलग डिवाइड करने का काम करता है। डीएनए पॉलीमरेज, डीएनए सिंथेसिस, डीएनए रेप्लिकेशंस में क्या यूज होता है। ये सभी क्या एंजाइम्स और उनकी एक्टिविटी है जो कि आपको प्रॉपर याद होनी चाहिए। मेनली क्या है जो थ्रोम्बोसिस, एमआई और ल्यूकीमिया, ये आपको प्रॉपर याद होनी चाहिए। उसके अलावा बाकी इसमें से भी आपको क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो हमारा आज का जो पार्ट 4 से है वो कंप्लीट हुआ, जिसके अंदर हमने 20 क्वेश्चंस क्या कवर कर लिए। आशा आपको जो भी वीडियो आपको प्रोवाइडेड की जा रही है PYQ आपको क्या है इन्फॉर्मेटिव लगती होगी, आपको प्रॉपर वे में समझ आ रहा होगा। अगर कोई भी अगर आपको ऐसा लगता है कि कुछ चीज़ें समझ में नहीं आ रही या कुछ चीज़ आप पूछना चाहते हो तो आप कमेंट सेक्शन में क्या उस किसी भी टॉपिक बारे में या कुछ भी आप अपना सजेशन आप क्या है दे सकते हो। तो आज के वीडियो में हमारा ये तक था। तो अभी कुछ टाइम के में क्या है हम क्या है थ्योरेटिकल पोर्शन भी स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें कि हम जो फार्मेसी जो स्टूडेंट हैं उनके लिए जैसे कोगोनिसी हो गया, कोलॉजी हो गया, तो उन सभी को क्या हम थ्योरेटिकल पोर्शन भी क्या है कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या फार्माकोगोनिसी स्टार्ट करेंगे, ठीक है, जिसमें क्या सबसे पहले फार्माकोगोनिसी सब्जेक्ट को क्या कवर करेंगे। तो आज के वीडियो में हमारा ये तक था। तो वीडियो को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें, शेयर करें, जिससे क्या आपको ऐसे ही क्या इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको क्या मिलती रहे।